आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज की, जो कि मुरैना पहुंचे थे जनसभा को संबोधित करने के लिए। तभी अचानक से बारिश वहां पर होने लगी, लेकिन बारिश में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा नहीं रुकी। जनता को संबोधित करते रहे। भारी बारिश के बीच में सीएम शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा के तहत मुरैना पहुंचे हुए थे और आम सभा को संबोधित उनको करना था, लेकिन बारिश हो रही थी। मंच पर पहुंचे ही और तेज बारिश शुरू हो गई। सीएम ने बारिश में ही सभा को संबोधित किया और जनता भी अपनी जगह से हिले बिना सीएम शिवराज के संबोधन को सुनती रही। और आज सबसे पहले मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, महाकाल महाराज को धन्यवाद देता हूँ। अभी 3 दिन पहले ही फसलें सूख रही थी, पानी नहीं गिर रहा था, तो पूजा की थी मैंने उज्जैन में, कहा था बाबा कृपा की वर्षा कर दो। और पूरे प्रदेश में धड़ाधड़ बरसात हो रही है। बरसों रात से शादी किसानों की फसलें भी ले रहा है और जनता की जिंदगी में सुकून कदम खुला है। मेरे बहनों भाइयों, आज लंबी सभा का वजह दिया। अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी पहली सूची जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची में 10 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। चुरहट से अनिंद्र गोविंद मिश्र को टिकट सौंपा गया है। वहीं भोपाल की गोविंदपुरा सीट से सज्जन सिंह परमार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। वहीं सेवड़ा से संजय दुबे को प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश उपाध्यक्ष IS मौर्य को विदिशा के सिरौंज से टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 2023 विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। पहली सूची में 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। वहीं इंदौर में फिर से पकड़ाया है फर्जी डिप्टी कमिश्नर। होटल संचालक को धमका रहा था ये फर्जी डिप्टी कमिश्नर। फर्जी डिप्टी कमिश्नर का नाम ललित चौहान बताया जा रहा है। विजयनगर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। थाने का फोन नंबर मोबाइल में लगाकर ये बात करता था। लोगों को धमकाने, परेशान करने का इस पर आरोप है। पुलिस ने इसे धर दबोचा। उधर बुरहानपुर में खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के विवादित बोल सामने आए। सांसद बोले, कांग्रेस से हमारे बीच में आएंगे तो इन झूठों का मुंह काला करके इन्हें धक्के मारकर भगाना है। जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी के योजनाओं का गुणगान गाते हुए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही। नागरिक बहना का लाभ मिलता, तो ये कांग्रेस के लोग आएंगे, इनके बीच में पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने गरीबों के कल्याण की योजना बनाई थी। कमलनाथ ने सारी योजनाएं बंद कर दी थी। वो सारी की सारी योजनाएं यदि दोबारा सरकार भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की नहीं बनती तो आज गरीबों को संबल योजना का लाभ नहीं मिलता, आज गरीबों को किसान बगैर ब्याज का कर्जा नहीं मिलता, गरीबों को आज लाडली लक्ष्मी का लाभ नहीं मिलता, कन्यादान का लाभ नहीं मिलता और ना ही हमारी बहनों को नागरिक बहना का लाभ मिलता। तो ये कांग्रेस के लोग आएंगे, इनके बीच में हमको रहकर इनको यहाँ से धक्का मारकर भगाना है और ऐसे झूठों का मुंह काला करना है। लंबे समय बाद जबलपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। तनखा ने जन आशीर्वाद यात्रा को आड़े हाथों लिया और कहा कि मध्य प्रदेश में अब बीजेपी को कोई भी आशीर्वाद देने को तैयार नहीं। इंडिया का नाम भारत रखने पर चल रही बहस पर विवेक तनखा ने कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से घबरा गई है। वहीं सनातन धर्म पर कहा कि मैं तो खुद एक सनातन धर्मी हूं। आगे बढ़ते हैं। दमोह में मिशनरी की एक बड़ी संस्था पर बड़ी कार्रवाई की गई। यहां की आधारशिला संस्था के बाल भवन की मान्यता खत्म कर दी गई, जिसका सीधा असर इस बाल भवन में रहने वाले अनाथ बच्चों पर पड़ेगा।
मामले के अनुसार बाल भवन पर यह कार्रवाई राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार आयोग की सिफारिशों की बात की गई है। सीहोर के कलेक्टर परिसर में एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जंगी प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर दफ्तर का घेराव किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई। इसमें मंडी थाना टीआई जगदीश सिंह सिद्धू को मामूली चोटें भी आई हैं। दरअसल एनएसयूआई कार्यकर्ता आष्टा कॉलेज के प्रिंसिपल प्रवीण प्रजापति पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर अड़े रहे। मंदसौर में फसल खराब होने से आहत होकर एक किसान की आत्महत्या का मामला सामने आया है। जिले के नाहरगढ़ थाने के बड़ौद गांव के किसान जगदीश धनगर ने अपने खेत पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन ने बताया कि जगदीश पिछले 10 दिनों से सोयाबीन की फसल सूख जाने से काफी चिंतित थे। इधर नाहरगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ट्रेन दुर्घटना होने पर राहत और बचाव कार्य और दुर्घटना स्थल पर फंसे किसानों की मदद के लिए रेलवे प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास मॉक ड्रिल किया, जहां 2 ट्रेनों की भिड़ंत के बाद मौके पर पहुंचे लोगों और घायलों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने और बचाव कार्य की रिहर्सल की गई। एनसीआर जोन इलाहाबाद के डिप्टी चीफ सेफ्टी ऑफिसर मनीषा गोयल की देखरेख में ये मॉक ड्रिल हुआ है। इस दौरान एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन गाजियाबाद, एसडीआरएफ ग्वालियर की टीम, आरपीएफ, जीआरपी, मेडिकल, ट्रैफिक और रेलवे प्रशासन की टीमें मौजूद रहीं। सतराम जन्माष्टमी के अवसर पर हिंदू धर्म के आराध्य भगवान कृष्ण के खिलाफ अश्लील कमेंट करना और धार्मिक भावना भड़काना एक पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। पुलिस अधीक्षक ने सोशल मीडिया में वायरल पोस्ट को संज्ञान में लेते हुए पुलिस आरक्षक को निलंबित कर दिया है। पूरे मामले की जांच चित्रकूट एसडीओपी को सौंपी गई है। आपको बता दें कि कोचिंग संचालक और एक पुलिसकर्मी ने सोशल मीडिया में अपमानजनक पोस्ट डाली, जिससे हिंदू धर्मावलंबियों में आक्रोश था। तो एसपी ने पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। और जन्माष्टमी पर पोस्ट करना, आपत्तिजनक, अपमानजनक पोस्ट करना भारी पड़ गया है एक पुलिसकर्मी को। सतना का ये मामला जन्माष्टमी के अवसर पर हिंदू धर्म के आराध्य भगवान कृष्ण के खिलाफ अश्लील कमेंट करना और धार्मिक भावना भड़काना एक पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। उक्त मामले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उक्त पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है और निलंबित करने के उपरांत उसमें प्राथमिक जांच आदेशित की गई है। एसडीओपी चित्रकूट उसमें प्राथमिक जांच कर रहे हैं और जांच के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पन्ना से खबर है, जहां महारानी जतेश्वरी देवी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। सीजेएम कोर्ट ने याचिका को निरस्त कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस जेल लेकर पहुंची है महारानी जतेश्वरी को। सोमवार को जिला न्यायाधीश के पास अगली याचिका लगेगी। न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने जमानत याचिका को खारिज किया था। आपको बता दें, महारानी जतेश्वरी देवी ने जुगल किशोर मंदिर में हंगामा किया था, जबरदस्ती मंदिर में घुसने की कोशिश की थी और उसी को लेकर काफी बवाल हुआ। जमानत याचिका लगाई थी महारानी जतेश्वरी देवी ने, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया और पुलिस कोर्ट से उन्हें फिर जेल लेकर पहुंची। वहीं मनेंद्रगढ़ से खबर है, नशे में धुत कार ड्राइवर ने 5 लोगों को रौंदा है। 5 बाइक सवारों को कार सवार ने रौंद दिया। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। नागपुर चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो मनेंद्रगढ़ में नशे में धुत कार ड्राइवर ने 5 लोगों को टक्कर मारी है। 5 बाइक सवारों को कार सवार ने रौंद दिया। घटना में 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। नागपुर चौकी का मामला। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता सुजीत शाह जुड़े हुए हैं फोन पर। सुजीत, क्या कुछ जानकारी है? कार का ड्राइवर का नशे की हालत में था क्या? जी देखिए, कार का चालक जो है नशे की हालत में कार का चला रहा था और ये NH-43 के पूरा घटना जहां पे नागपुर जो है तिराहा है, वहां पास वो अनियंत्रित होकर के 5 जो बाइकें खड़ी थी और वहां पे 2 लोग भी मौजूद थे। 5 बाइक को रौंदते हुए दोनों को रौंदा है। जो युवक को दोनों गंभीर रूप से घायल है, कार सवार भी घायल है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से जो कार सवार है, कार की भी हालत जो है कितनी बुरी तरह से डैमेज है और वहां पे जो बाइक जो मौजूद थी वह भी काफी ज्यादा डैमेज हुई। ऐसे में जो बड़ा हादसा होने से टला है, जाने भी जा सकती थी, लेकिन जो जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया में लगातार लोग नशे में हालत नहीं चलाने के लिए कार के लिए वो एडवाइजरी जारी करते हैं, लेकिन फिर भी जो है लोग नहीं मानते और नशे की हालत में कार चलाने का बड़ा जो है दुर्घटना सामने आया है और नागपुर चौकी का पूरा मामला है। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची है और साथ ही जो वहां के आसपास के लोग हैं वह वहां पहुंचे हैं और जो बुरी तरह से कार में फंस गया था कार चालक भी, उसे निकाला गया है और अस्पताल में सभी भर्ती इलाज जारी है। जी सुजीत, जो 5 लोग दुर्घटना का शिकार हुए हैं, घायल हुए हैं, उनकी क्या हालत है अभी? क्या कुछ गंभीर घायल हैं? और गंभीर रूप से घायल है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद आगे की प्रक्रिया की जा रही है। जी ठीक है सुजीत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। देवास में बारिश से किसानों को राहत पहुंची, लेकिन जगह जगह जल भराव की वजह से लोग परेशान होते हुए भी नजर आए। बुरहानपुर की बात करें तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में बारिश ने खलल डाल दिया। बड़गांव में सभा स्थल पर यात्रा पहुंची और इससे पहले पंडाल पानी पानी हो गया था। यात्रा पहुंच ही नहीं पाई वहां तक। जबकि बालाघाट में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ज्यादातर नदी नाले उफान पर हैं और लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। इंदौर में जमकर बारिश हुई। कई जगहों पर जल जमाव के हालात बने। उज्जैन की बात करें तो लगातार बारिश के चलते शिप्रा नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है, जिसके चलते शिप्रा नदी के घाटों पर बने मंदिर अब जलमग्न हो गए। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं अलग अलग जिलों में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की इस यात्रा पर भी खलल पैदा कर रही है बारिश। लेकिन ये बारिश किसानों के लिए राहत की बारिश है। एक लंबा ब्रेक मानसून पर लग गया था मध्य प्रदेश में, जिससे सूखे के हालात बनने लगे थे। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई थी, लेकिन ये बारिश कहीं ना कहीं राहत लेकर आई है किसानों के लिए। लेकिन नदी नालों के ऊपर से पानी बहने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं, लापरवाही दिखा रहे हैं, पुल को पार कर रहे हैं। उफनते नालों को पार करने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। चलिए बारिश के बाद आगे बढ़ते हैं। बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां गिरफ्त में चोरी करने वाला इंटर स्टेट गैंग आ गया। क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में चोर गिरोह है। लैपटॉप मोबाइल चुराने वालों पर शिकंजा कसा है पुलिस ने। छात्रों के हॉस्टल से ये मोबाइल चुराते थे। क्राइम ब्रांच ने चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ लिया और पकड़े गए। चोरों से पूछताछ जारी है। पता लगाया जा रहा है कि इन चोरी में उनके साथ कौन कौन था, इनका गैंग कितना बड़ा है। पूछताछ कर रही है पुलिस। लैपटॉप मोबाइल फोन चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ और इस गिरोह के 3 सदस्य पकड़ाए हैं। हॉस्टल में स्टूडेंट्स के हॉस्टल में मोबाइल लैपटॉप की चोरियां ये किया करते थे। पीएम मोदी 12 दिन में 3 बार एमपी आएंगे। बीना, ओमकारेश्वर और भोपाल दौरे पर पीएम मोदी एमपी को कई सौगातें भी देंगे। सीएम शिवराज ने उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह की बात कही है। प्रधानमंत्री सितंबर के महीने में 3 बार एमपी के दौरे पर आएंगे।
और इस दौरान वो एमपी को कई सौगातें भी देंगे। 14 सितंबर को पीएम मोदी बीना आएंगे। पेट्रोकेमिकल उत्पाद कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन करेंगे। इससे 50,000 करोड़ का निवेश आएगा। 3 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 18 सितंबर को पीएम मोदी ओमकारेश्वर जाएंगे। पीएम आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री भोपाल में कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यकर्ता महाकुंभ को पीएम मोदी मंत्र देंगे। पीएम के एमपी दौरे को लेकर सीएम शिवराज ने कहा है कि वो जब भी एमपी आते हैं ढेर सारी सौगातें लेकर आते हैं। यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी पुनः 14 सितंबर को मध्य प्रदेश पधार रहे। बुंदेलखंड की पवित्र धरती पर बीना वे पधार रहे हैं, जहां बीना रिफाइनरी स्थापित है। पेट्रोकेमिकल उत्पाद का जो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें लगभग 50,000 करोड़ का निवेश आएगा, हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा, वो उसका भूमि पूजन करने पधार रहे हैं। लेकिन केवल पेट्रोकेमिकल उत्पाद नहीं, उसके साथ साथ चाहे वो टेक्सटाइल पार्क हो या निवेश की अलग अलग योजनाएं, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के कामों का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी करेंगे। 3 लाख लोगों को रोजगार जिनमें मिलेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि उनके आने से न केवल कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि बीजेपी के वोट भी बढ़ेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में जीत के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि अब ग्वालियर में बीजेपी ग्वालियर श्योपुर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले ग्वालियर से सुमावली तक ट्रेन चलाने की तैयारी है, जिसके जरिए ग्वालियर, मुरैना और श्योपुर जिले की विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बेहतर बढ़त मिलने की उम्मीद। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी जनता को अपनी ओर खींचने की हर संभव कोशिश कर रही है। इस कोशिश में अब तक एक नई कवायद जुड़ चुकी है। ये कवायद है नई ट्रेन की सौगात। दरअसल ग्वालियर श्योपुर रेलवे ट्रैक नैरोगेज से ब्रॉडगेज में तब्दील हो रहा है। लगभग 30 किलोमीटर ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। इस पर ट्रेन का ट्रायल भी हो चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस ट्रैक पर ग्वालियर से सुमावली तक ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रैक पर जल्द ट्रेन चलाने की बात कही है। इसके सहारे बीजेपी कम से कम 7 विधानसभा सीटों पर जीत की आस लगा रही है। बीजेपी के घोषित प्रत्याशी भी इस ट्रैक को बीजेपी का बड़ा विकास बताकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कवायद में जुटे हैं। देखो, पहले हमारे यहाँ क्या नैरोजन छोटी वाली ट्रेन चलती थी ग्वालियर से श्योपुर तक के लिए, शवलगढ़ से होते हुए। जो बड़ी रेलवे में डेवलप हुआ है, ये सभी लोगों के लिए बहुत एक तो खुशी की बात है और हर्ष का बात है। सभी लोग इससे बहुत हर्ष से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के ग्वालियर सुमावली तक ट्रेन चलाने की कवायद पर निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि बीते 14 साल में बीजेपी ने ग्वालियर से श्योपुर तक ब्रॉडगेज का ट्रैक नहीं बना पाई। बीजेपी हर काम को इवेंट के तौर पर भुनाना चाहती है और ग्वालियर से सुमावली तक ट्रेन चलाने की बात भी बीजेपी का सिर्फ चुनावी हथकंडा है। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जो है विजन की सरकार नहीं है, ये इवेंट और टेलीविजन की सरकार है। इनको यदि कोई छोटा सा भी कोई इवेंट मिल जाता है, आज 14 वर्ष में ग्वालियर से बामुश्किल जो है ब्रॉडगेज सुमावली तक पहुंच पाया है। अपने अंतिम गंतव्य तक तो आज नहीं पहुंच पाया है, और वो भी एक फॉर्मल टेस्टिंग हुई है कायदे से। यदि जो टेक्निकल स्पेक्स होते हैं, स्पेसिफिकेशन होते हैं, उसके मुताबिक आगामी कम से कम 3 महीने और लगेंगे इस ट्रैक को चालू होने में। फिर भी यदि भारतीय जनता पार्टी इसको यदि इवेंट बनाएगी तो जनता जानती है कि ये झुंझुना पकड़ाने से और जुमले से अब कुछ नहीं होने जा रहा।
ग्वालियर से सुमावली तक ट्रेन चलने के बाद इसका फायदा मुसाफिरों को जरूर मिलेगा, लेकिन ये मुसाफिर वोटों में तब्दील हो पाएंगे, फिलहाल ये कहना जरा मुश्किल है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। रतलाम में बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को कबूतर तो अरविंद केजरीवाल को पागल तक कह दिया। यही नहीं, रामेश्वर शर्मा ने तीनों नेताओं पर और भी तीखे प्रहार किए हैं। तो मध्य प्रदेश का एक कबूतर जिसको तुमने 10 जाल झेला, दिग्विजय सिंह, वो सेना से सवाल करता है, वो सेना से पूछता है कि बताओ तुमने पाकिस्तान में कितने लोग मारे। एक वो दिल्ली में पगला बैठा है केजरीवाल, वो सेना से सवाल पूछता है, बताओ कितने लोग मारे। एक सोनिया का पप्पू पूछता है, बताओ कितने लोग मारे। सुनील गुप्ता जी, लोकसभा में एक प्राइवेट बिल लाइए और अगली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हो तो तीनों बंदरों को नीचे हवाई जहाज से नीचे लटका कर भेज दीजिए। श्योपुर में कांग्रेस के विधायक का कारनामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का एक और कारनामा सामने आया। अपने गले में सांप डालकर लोगों के बीच बैठे हुए नजर आए हैं कांग्रेस के विधायक। जी हां, देखिए तस्वीरें। अपने जन्मदिन के मौके पर माला की जगह उन्होंने सांप डाल लिया। विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस के विधायक बाबू लाल जंडेल हैं। ये खतरों से खेलते हुए नजर आए। जन्मदिन का मौका था, अपना जन्मदिन था और फूलों की माला की जगह सांप अपने गले में डाल लिया। खरगोन जिले के नागझरी गांव में ऐतिहासिक बोंदरू बाबा की समाधि स्थल पर संतान प्राप्ति का अद्भुत मेला लगा। भादों की नवमी पर लगने वाले इस संतान प्राप्ति के मेले में देश भर से दंपत्ति संतान की कामना लेकर पहुंचते हैं और संतान की मनोकामना पूरी होने पर अपने बच्चे को लेकर तुला दान करते हैं। संतान प्राप्ति के इस मेले में आस्था और श्रद्धा जमकर दिखाई देती है। मेले में करीब 600 से अधिक महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए बाबा के दरबार में पहुंची और पूजा अर्चना की। साल में केवल एक ही दिन लगने वाले इस मेले का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। बाबा की महिमा अपरंपार है। समाधि स्थल पर यहाँ पर 1765 में उन्होंने जन्म लिया था और 1775 में यहाँ बोंदू बाबा ने यहाँ पर कार्य प्रारंभ किया। हमारे धर्म जागरण, आज धर्म जागरण की बात करते हैं तो 95 में 25 साल की उम्र में उन्होंने समाधि ली। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हाँ, जो मैंने भी यही सुना है, काफ़ी लोगों से सुन रही हूँ कि जो भी यहाँ पे लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेके, उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। कि हमारे यहाँ लड़का हो तो हमने प्रसाद लिया था, तो उसके फलस्वरूप हमारे यहाँ बेटा हुआ है, तो आज हम तुलादान के लिए आए हुए हैं। आगरमालवा जिले में जिला पंचायत की सीईओ वृद्धाश्रम पहुंची और बुजुर्गों को पढ़ाया। सीईओ ने स्लेट पर लिखकर निरक्षर बुजुर्गों को पढ़ाया और साक्षरता के संबंध में जानकारी दी। सीईओ हरप्रीत सिंह कौर ने निरक्षर बुजुर्गों के नाम स्लेट पर लिखकर बताए और फिर हाथ पकड़कर उनसे लिखवाने की कोशिश भी की। उन्होंने बुजुर्गों का माला पहनाकर स्वागत भी किया। रायपुर के गुढ़ियारी स्थित दही हांडी मैदान में आज मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पड़ोसी राज्य झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और एमपी से भी गोविंदाओं की टोली कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। आयोजन में हजारों की संख्या में लोग भी पहुंचे। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के इस आयोजन में शामिल भी हुए। जबरदस्त उत्साह। जन्माष्टमी के अवसर पर अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों पे मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, लेकिन गुड़ियारी में चूंकि 5.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, इसलिए यही वजह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो देखी गई और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। और अगर हम बात करें तो लगातार ये जो मटकी फोड़ प्रतियोगिता जो है वो हर साल की जाती है। पिछली बार 3.5 लाख रुपए इनाम रखा गया था, इस बार 5.5 लाख रुपए इनाम रखा गया है और पूरे देश भर से गोविंदा जो है वो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता शामिल होने के लिए आए थे। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ ममता राजू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
बुरहानपुर का एक गांव है मीठाराम फालिया, जहां गांव वाले इतने नाराज हैं कि नारे लगा रहे हैं, बिजली नहीं तो वोट नहीं। आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बुरहानपुर का खपनार ब्लॉक, इसी की ग्राम पंचायत डोई फोड़िया में पड़ता है मीठाराम फालिया। सालों तक इन्होंने बिजली का इंतजार किया, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली, तो इनका गुस्सा अब करंट बन गया है और कुर्सी वाले जिम्मेदारों को झटका देने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि आक्रोश की ये आग अचानक लगी हो, कई सालों से ये लोग बिजली की मांग कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि सबसे गुहार लगाई, अफसर, स्थानीय नेता, विधायक, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। आवेदन किया, निवेदन किया, लेकिन कोई असर नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार दावा करती है कि हर गांव में बिजली पहुंचाई जाएगी, तो फिर ये किस श्राप को भुगत रहे हैं? बिजली मिले ना मिले, हर बार इन्हें आश्वासन जरूर मिला, लेकिन अब फालिया वाले आर पार के मूड में हैं। हमारे मीठाराम फालिया में बिजली की व्यवस्था नहीं है, जो कि बिजली नहीं होने के कारण यहाँ पर बच्चे पढ़ाई से भी वंचित हो रहे हैं और खाना बनाने में भी परेशानी हो रही है। बिजली को लेकर हमने भाजपा नेता, विधायक के पास, कलेक्टर मैडम के पास, ऐसे कई अधिकारियों को हमने अवगत करवाया है, पर अपना नाम बड़ा करने के लिए मोबाइल पर ही फोन कर लेते हैं, अपना नाम बड़ा करने के लिए ही कुछ करते हैं, पर समस्या का निराकरण नहीं करते। क्या मांग करते हो और इसका क्या आगे चुनाव आने वाला है, इसका क्या विरोध करोगे? हमारे मीठाराम फालिया में कभी बिजली नहीं हुई तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, सभी ग्रामीण लोग मिलकर, और जब तक बिजली नहीं आएंगी जब तक हम वोट नहीं डालेंगे। बताइए, गांव वाले भी जान गए कि मोबाइल चमकाना झांकी है, असली समस्या तो बाकी है। गांव वालों की जिंदगी में लापरवाही का अंधेरा भरने वालों को सुनना चाहिए, क्योंकि सरकारी फाइलों में इनकी रोशन जिंदगी की गारंटी है। हमको बिजली नहीं मिल रहा है, हमारा लेट होना, हमको बिजली मिलेगा तो हम अंधारे में बहुत रहता है। आने वाला भी चुनाव हो, इसमें आप लोग वोट देंगे? वोट नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगा तो वोट नहीं। हाँ, आप क्या मांग करते हो सरकार? हमको बिजली होना, कोई नहीं होना। कितने वर्षों से परेशानी चल रही है? 6 साल से हो गया हम परेशान हैं। एक तरफ आयोग की कोशिश है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, दूसरी तरफ है ये नारे या आक्रोश, और ये उनका गुस्सा है जो हर चुनाव में वोटिंग को ईमान धर्म मानते हैं, सबसे पहले बूथ पर पहुंचते हैं। तो बड़ा सवाल ये कि क्या इनकी नाराजगी कुर्सी वालों को करंट लगाएगी या फिर इस गांव में बिजली आएगी? बुरहानपुर से गणेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।